वही बताता हूँ। PYQs हैं, ठीक है, और बायोलॉजी के हैं, ठीक है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। ये लूसेंट के हैं, ठीक है, और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंग्लिश प्लस इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है, तो इंग्लिश, और जिसको थोड़ा सा हिंदी आता हो बेसिक, थोड़ा सा बेसिक थोड़ा ध्यान लगा लेना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आ, ठीक है, अभी देखो प्रैक्टिस हेतु कितने हैं, 3000 क्वेश्चन। चलो, साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहता है, बॉटनी के जो फादर है ना उनको, वो थियोफ्रास्टस है, ठीक है, थियोफ्रास्टस, याद रखना, थियोफ्रास्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है, थियोबॉट, ठीक है, थियोबॉट करके याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल है। अरस्तु, अरस्तु इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के क्या है, जनक है, ठीक है, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोलॉजी को देने वाले लमार्क और ट्रेवियरस हैं, ठीक है। जूलॉजी के जो फादर है वो कौन है, ये भी अरस्तु है। तो अरस्तु क्या है, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के लिए, पर बॉटनी के लिए थियोफ्रास्टस आ जाएंगे। मेडिसिन के जो फादर हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स हैं। और जो बायोलॉजी वर्ड आया वो ग्रीक से आया हुआ, ग्रीक के जो लोग हुआ करते थे ना उनको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती थी। हिस्टोरी प्लेनेटरम जो है वो थियोफ्रास्टस की बुक है। अब वो जो बताओ थियोफ्रास्टस क्या है, फादर ऑफ क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। अरिस्टोटल से फादर ऑफ बॉटनी नहीं कहलाता था, क्यों, क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी कौन था, थियोफ्रास्टस था। एक्सोबायोलॉजी क्या होते हैं, जो भी हम आउटर सैटेलाइट में हम काम करते हैं ना उनके लिए एक्सो सैटेलाइट यूज करते हैं। जो लिविंग बींग्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा, मैथ्स नहीं होगा, कौन होगा, बायोलॉजी होगा। फाइकोलॉजी, देखो फाइको जो होता है, फाइको जो होता है वो एल्गी होता है, कौन होता है, एल्गी। तो फंगस क्या होता है, माइको, फंगस क्या होगा, माइको फंगी, ठीक है। ओथ जो है हिपोक्रेट्स के द्वारा जो ली गई ना, आज भी मेडिकल ग्रेजुएट जो लेते हैं वो ओथ ने दी थी, जो ओथ दी थी वो हिपोक्रेट्स ने दी थी, ठीक है। जो लिविंग और देयर एनवायरनमेंट के बारे में बात करेगा वो इकोलॉजी के बारे में बात करेगा, ठीक है। जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर आ गया। फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी बोलता है। एंथर, स्टिग्मा, ये एंथर किस में होता है, ये किस में होता है, फ्लावर में होता है ना, तो वही स्टडी आया था, ठीक है। पेलियोबोटनोलॉजी, जहाँ भी पेलियो आता है वो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड होता है, ठीक है। माइकोलॉजी फंगिस के लिए आ गया, देखो एल्गी के लिए क्या था, फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर क्या होता है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट के लिए सिल्वीकल्चर यूज किया था, ठीक है। एग्रीकल्चर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए तो कौन आएगा, एग्रोनॉमी आएगा, ठीक है। लॉजी स्टडी आता है तो ये दोनों हट जाएगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं हो जाएगा, ये मैंस के भी उसका आता है, ह्यूमन बींग्स। एग्रोनॉमी बचता है। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वो ग्रास दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये रहा ग्रास, ठीक है। स्पर्मोलॉजी किस में होगा, सीड्स में होगा, ठीक है। पेडोलॉजी जो होता है वो सॉइल के लिए होता है। और अगर हम वेरियस प्लांट ऑफ अर्थ के होंगे तो फाइटो जोग्राफी दिख रहा है तो यही आंसर आएगा, फाइटो मतलब प्लांट्स आ गया। फ्रूट के बारे में बात करें तो वो पोमोलॉजी होता है, ठीक है, याद रखना। पॉलन ग्रेन के बारे में बात करें तो पैलियोनोलॉजी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है, इसको फाइटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन देयर फॉर्म मॉर्फोलॉजी होता है, स्ट्रक्चर जहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर मॉर्फ का क्या यूज़ होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ट्री को ग्रो करना, ठीक है, इन द सेम फील्ड को उसे एग्रो करते हैं। एग्रीकल्चर फॉर फॉरेस्ट्री दोनों करना, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट, जो कॉज करते हैं, एटियोलॉजी, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं वो एटियोलॉजी से होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। रेडिएशन से रेडियो बायोलॉजी आ जाएगा, इजी है। पॉपुलेशन से डेमोग्राफी आ जाएगा, ये भी इजी है। टिश्यू कल्चर के बारे में बात करें तो प्लांट के बारे में बात होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, मायर माइकोलॉजी, एसएससी सीजीएल का पेपर है, ठीक है। तो याद रखना ये है आपका आंट्स के लिए, मायर मैकोलॉजी आंट्स के लिए, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करें तो सीरोलॉजी होता है, ठीक है। अगर डिजीज ब्रेकआउट हो जाए, अंदर ही अंदर हो तो एंडेमिक, बाहर हो तो एपिडेमिक, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। टॉक्सिकल केमिकल एनिमल अगर हम देखें तो वो टॉक्सिकोलॉजी होगा। ब्लड के बारे में बात करें तो हेमोफोबिया यानी हेमाटोलॉजी होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंटोलॉजी होता है, एनाटोमी होता है। ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी ऑफ टिश्यू फाउंड इन ब्लड बॉडी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस जो टिश्यू हिस्टोलॉजी होता है। जो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करता है उसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी नहीं होगा, फिजियोलॉजी होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो ये होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, नहीं स्टडी है ना एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, स्टडी है तो एम्ब्रियोलॉजी। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग कौन यूज करेगा, बताओ, बायोटेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। पैरासाइट के बारे में बात करें तो पेरिस्टोलॉजी हो जाएगा। लिजार्ड के बारे में कहते हैं सौरो, तो ध्यान रखना लिजार्ड के बारे में अगर बात हो तो वो सौरोलॉजी होता है, ठीक है, सौरोलॉजी कहते हैं उसको। आगे बात करते हैं।
अल्ट्रासाउंड की इमेजिनेशन तो सोनोग्राफी होता है, बहुत ईजी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपके तो गायनोकोलॉजी होता है, ठीक है। गैस्ट्रोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। पल्स ये स्पेग्नोमेनोमीटर नापता है, तो स्पेग्नोमीटर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए आएगा, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। ब्लड के बारे में बात करें तो एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर एंजियोलॉजी, ठीक है। नोज ऑल्फैक्टरी की बात करें तो राइनोलॉजी, तो राइन जो होता है, अभी कुछ लोग राइन जो होता है वो यूज़ होता है किडनी के लिए, बट ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो वो भी राइन ही यूज़ होता है, ठीक है। बॉडी डिफेक्ट मसाज में करेंगे तो फिजियोथेरेपी हो जाएगा। जिसमें हम ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर तो साइकेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्थोमोलॉजी आई के लिए हो जाता है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होम्योथर्मिक होता है, हेमो नहीं होता, होम्यो सेम होता है, ठीक है। होमो सेम। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, यानी पैथोलॉजी है ना, तो ये सारी डिजीज से रिलेटेड है, तो ऑल आ जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, क्या होता है, फूड टेक्नोलॉजी है, साफ पता लग रहा है। मेकिंग इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अनएक्सपेक्टली और बाय एक्सीडेंट, इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द क्यूरिंग डिजीज डिफॉर्मिटीज एंड इंजरीज बाय फिजिकल ऑपरेशन, उसे क्या बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं। खत्म क्वेश्चन। अबे और है क्या? ओके, लेट्स डू, कोई नहीं, हो जाएगा। ब्रांच ऑफ 30, ओ हेलो, अच्छा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। क्या एस्टिमेशन ऑफ एज, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। फिजिकल बेसिस जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, पुरकिन जी ने बोला था। प्रोसेस ऑफ एजिंग क्या होता है? गेरेंटोलॉजी होता है। ब्रांच वेजिटेबल के बारे में बात हो जाए तो ओलरीकल्चर के लिए बात होगा। जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करता है वो जेनेटिक्स हो जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी टिश्यू का होता है। साइटोलॉजी सेल का होता है। इवोल्यूशन तो वो पढ़ा पढ़ते हैं, पर जेनेटिक्स होता है, ठीक है। लेट मी चेक दिस। ओके, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ, ओके 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 ओके, मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, लेट मी सी। 35 यू हैव सी आंसर, करेक्ट। जेनेटिक्स के बारे में बात करें। इवोल्यूशन किसी का उठना होता है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते थे। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, तो हाइड्रोफोनिक्स होता है, पानी से डरेगा। डरना मतलब नेगेटिव सेंस, विदाउट सॉइल यही आता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते हैं, कौन? फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लांटन, दोनों के दोनों फ्लोट करते हैं। बर्ड का पढ़ना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जो डायनासोर के बारे में पढ़ता है उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल पढ़ा था ना हमने इसके बारे में। मोसेस मॉइस्ट ह्यूमिड में आता है, ब्रायोलॉजी आता है। बॉटनिकल सर्वे कोलकाता में, याद रखना, बॉटनिकल सर्वे जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करता है, फ्लावर्स के बारे में बात करता है, फ्लोरिकल्चर आ गया, ठीक है, ईजी था। जो स्टडी ऑफ स्किन के बारे में बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटिक्स में आता है। बोन्स के बारे में बात है ऑस्टियोलॉजी हो जाता है। इंसेक्ट के बारे में बात है तो एंटोमोलॉजी हो जाता है। स्केटोलॉजी के बारे में तो फिश जाएंगे, याद ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इच्थियोलॉजी जो होता है फिश के लिए आता है। बटरफ्लाई के बारे में बात करो तो लेपिडोपेट्रोलॉजी होता है। एनिमल बॉडी के बारे में बात करो जो वेरियस डिजीज से बचाते हैं उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, इम्यूनो सिस्टम होता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी फिर से बर्ड्स के लिए आ गया, रिपीट हुआ है सेम, ऑर्निथोलॉजी रिपीट हुआ है, ठीक है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज के लिए यूज हो रहा है। डिजीज लाइक कैंसर, ऑनकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलास्का के लिए मेलकोलॉजी हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए डिस्टोलॉजी हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे किसी काम का नहीं है तो वो डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, यहाँ से ऐसे याद करो। इंप्रूवमेंट ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग बेटर एनवायरमेंट, उसे यूथेनिक्स कहते हैं, ठीक है। जो आप यूथेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो इंप्रूवमेंट देती है ह्यूमन रेस की, कहती है भाई ठीक है तो आपकी यूथेनिक्स अच्छी होनी चाहिए। और बिहेवियर नॉलेज इन द नेचुरल हैबिटेट में तो एथोलॉजी होता है, स्टडी है ना, तो एथोलॉजी आएगा। ये नहीं आएगा, ये एथनोलॉजी नहीं आएगा। एथनोलॉजी क्या होता है? जो डिफरेंट रेस के बारे में बात करेगा, तो नो, सिंगल है क्या? नो, डिफरेंट है, यस, ठीक है। एथनिक क्यों पहनते हैं? जो डिफरेंट पता लगाता है हमें, एग्जैक्टली एथनिक चीज़ें हम वियर क्यों करते हैं? ताकि हमें पता लगता है कि हमारे स्टेट का है, हमारे उसका एथनिक्स, ठीक है। तो एंथोलॉजी हो जाएगा डिफरेंट रेस का हो जाएगा। एथोलॉजी क्या हो जाएगा? सिंगल रेस का। डकलेस के बाद तो एंडोक्राइनोलॉजी हो जाएगा, डकलेस होता है। और स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, वो यूजेनिक्स के बारे में बात होता है। ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ जेनेटिक्स था इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, तो यूजेनिक्स के बारे में बात होता है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसका हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, आई थिंक मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। बायोलॉजी का ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारा पहला टॉपिक था और लूसेंट का था। तो इसी तरीके से देखो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे क्वेश्चन नंबर नीचे डालना, क्वेश्चन नंबर कमेंट करना नीचे, और उसमें उसके आगे लिखना ना प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ ना भी लिखो तो एक्सप्लेन लिखना, ठीक है। और अगर तुम्हें ये पसंद आया कि भाई फास्ट चल रहा है, रिवीजन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो नीचे कमेंट करना आई लाइक इट, ठीक है, आई लाइक इट, ठीक है, या फिर कीप इट अप कुछ भी लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा तारीफ कर देना। और या अभी मेरे 50+ सब्सक्राइबर जब जैसे हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं स्पीड में जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं आंसर्स बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ उधर से। देखो इसके आंसर्स हैं, मुझे पता है इसके आंसर्स हैं, जब मुझे डाउट हो रहा है तो मैं चेक कर रहा हूँ, वो ठीक है।
ठीक है, बट मैं इतनी स्पीड में जा रहा हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं आंसर्स को देखने का मेरे पास टाइम होगा? आंसर इज नहीं, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम मैंने यहाँ पर टिक लगा रखे, बट कुछ कुछ है जो कि मैंने टिक नहीं लगाया उसे, ठीक है, तो वो मैंने खुद से किया है। हाँ, क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये रिवीजन हो जाए एक बार मेरा, ठीक है। बाय। नहीं यार, ऐसे नहीं।